गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपीएसआई के हिंदी वाले इस सीरीज के अंतर्गत परीक्षा तिथि 15/12/2017 की जो प्रथम पाली है उसके प्रश्न पत्र की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए अपना समय व्यर्थ न करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की। तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना थी वह दास्य भाव की है। वे स्वयं को सेवक और प्रभु राम को स्वामी मानते हैं। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन द्वारा यात्रा संस्मरण किन्नर देश में लिखी गई। इससे पूर्व उन्होंने मेरी लद्दाख यात्रा भी लिखी थी। ये किन्नर देश में एक रचना है जो संस्करण विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? सन 1936 में। वर्ष 1935 ईस्वी में E.M. फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। वर्ष 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कोढ़ में खाज होना, इस मुहावरे के अर्थ को सही अर्थ कौन दर्शाता है? दुख पर और दुख होना। कोढ़ में खाज होना का अर्थ होता है दुख के साथ में और अधिक दुख का आ जाना। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। शरीर की सुंदरता रिक्त स्थान, उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता रिक्त स्थान है उसकी आंखें। शरीर की सुंदरता होता है, यहाँ भरा जाएगा होता है, उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। तो यहाँ होता और होती विकल्प सही है। इसमें दिया हुआ है कि शरीर की सुंदरता होता है, उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। चेहरा पुल्लिंग है तथा आंखें स्त्रीलिंग हैं, अतः पंक्ति के प्रथम रिक्त स्थान पर होता और द्वितीय रिक्त स्थान पर होती का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, मामा का बहुवचन बताइए। मामा का बहुवचन मामा ही होता है। आ से अंत होने वाले संबंध सूचक शब्दों में बहुवचन बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे मामा, चाचा, नाना, पिता, दादा इत्यादि। इनका बहुवचन इसी रूप में ही प्रयोग होता है, इनका कोई दूसरा बहुवचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। विश्व में रिक्त स्थान, 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास रिक्त स्थान देश में रहते हैं। तो विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं, यानी कि यहाँ भरा जाएगा प्रत्येक और यहाँ भरा जाएगा विकासशील शील। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? विनीत। विनीत जो है यह नम्रता का समानार्थी शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? गणवाचक। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में गणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक। और जो निश्चित संख्यावाचक है इसके 4 भेदों में एक भेद गणवाचक विशेषण है, जिसमें गिनती का बोध होता है।
प्रस्तुत वाक्य में एक गिनती का ही बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पे गणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है? वधु का बहुवचन वधुएं होता है। अगला प्रश्न है, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन के संवर के, यहाँ बादलों पर दामाद के रूप में बन ठन कर आने की बात की गई है। यह मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? प्रेमचंद कलम का सिपाही। प्रेमचंद कलम का सिपाही हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी है, जिसके लिए उन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। दिया है, सड़क को रिक्त स्थान करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से रिक्त स्थान झलक देने की कोशिश की गई है। सड़क को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से विरासती झलक देने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न कौन सा है? कहार का लिंग बदले। कहार का लिंग होता है कहारिन, स्त्रीलिंग जो होता है वह कहारिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंदर बरदाई की। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचयिता पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदर बरदाई थे। इस रचना में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है, यानी कि चंदर बरदाई में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी। इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग है? यमक अलंकार का। कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। प्रस्तुत वाक्य में प्रथम बेनी का अर्थ बेनी कवि तथा द्वितीय बेनी का अर्थ चोटी होता है, यानी कि एक शब्द के दो अर्थ, एक शब्द बार बार प्रयोग है और उसके दो अर्थ हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता है सही कौन सा विकल्प है? आसान फरामोश। कृतघ्न का अर्थ होता है आसान फरामोश। एहसान फरामोश का अर्थ होता है किसी का किया हुआ एहसान या उपकार भूल जाने अथवा न मानने वाला, अर्थात कृतज्ञ। अगले प्रश्न के अंतर्गत इसमें निर्देश दिया है कि 18, 19 और 20, 18 से 20 तक के प्रश्नों को गद्यांश को पढ़ करके उस प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश इस प्रकार है, सीबी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही शरीर से दुबले पतले थे किंतु बुद्धि के धनी थे। अस्वस्थता के कारण वे विदेश न जा सके, पर इन्होंने अपनी प्रतिभा से ही साबित कर दिया कि यदि प्रतिभा हो तो विदेश जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। यद्यपि इस पद के लिए विदेशी प्रमाण पत्र आवश्यक था, पर इनकी योग्यता पर मुग्ध होकर उपकुलपति ने इन्हें छूट दे दी। इन्होंने नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर इनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हुआ, जिस पर इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये तो था सीबी रमन के बारे में, जो उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। आइए हम देखते हैं इसमें प्रश्नों को।
इस गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न दिया है, सीवी रमन ने कोलकाता के साइंस कॉलेज में कौन सा पद ग्रहण किया था? उन्होंने प्राध्यापक का पद ग्रहण किया था। गद्यांश की 5वीं छठी के पंक्ति के पठन से अज्ञात होता है कि वे प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, बुद्धि के धनी का अर्थ क्या होता है? बुद्धि के धनी का अर्थ होता है प्रखर बुद्धि, यानी कि तेज बुद्धि। नेक्स्ट, शोध का अर्थ क्या होता है? शोध का अर्थ होता है अनुसंधान। तो 18, 19 और 20 ये प्रश्न यहाँ पे पूरे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है, कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? संभाव्य। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमत। संभाव्य भविष्य काल और वर्तमान काल का भेद है। जो संभाव्य है यह भविष्य काल और वर्तमान काल का भेद है, न कि भूतकाल का। बाकी भूतकाल के भेद के अंतर्गत आप पढ़ लिए, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमत। यह जो भेद हैं वह भूतकाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, चिरजीवो जोरी जुरी क्यों न स्नेह गंभीर। इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? श्लेष अलंकार का। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। हालांकि प्रथम पंक्ति से इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसकी द्वितीय पंक्ति को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर से स्पष्ट है कि यहाँ वृषभानुजा के 2 अर्थ हैं। एक तो वृषभानु की पुत्री राधिका तथा दूसरा बैल की बहन अर्थात गाय। इसी प्रकार हलधर के भी 2 अर्थ हैं, बलराम तथा बैल। जब काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो तथा उसके 2 या अधिक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है? यह छायावाद युग की रचना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद युग के लेखक हैं। यह छायावाद युग की रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें पहला ही दिया कि शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। अब ये वाक्य के अंतर्गत क्या गलत है, आइए देखते हैं। इसमें दिया है कि व्याकरण की दृष्टि से यह अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलते रहे। जो यहाँ चलता रहा लिखा हुआ है, चलता रहा, ये तो चूंकि 10 दिन जो है यह बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था, यानी कि रिक्त स्थान में प्रचलन भरा जाएगा। दिया है कि भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था, तो रिक्त स्थान में प्रचलन शब्द भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने बरपाया है कहर। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? जल। थल का विरुद्धार्थी शब्द जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। जो व्रत की पूर्ण है इस हिस्से में यहाँ की ना हो करके यहाँ पर का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है कि अजगर करे न पंछी करे न काम। यहाँ पर भरा जाएगा चाकरी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यानी कि एक जगह पर चाकरी भरा जाएगा और दूसरी जगह पर राम।
प्रस्तुत पंक्तियां मलुकदास जी ने कही हैं। उनका कहना था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल के समानार्थी शब्द नहीं है? अनल। अनल अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। इसके अलावा अनोखा, अनुपम और अपूर्व अतुल के समानार्थी शब्द हैं, जबकि अनल जो है वह आग का समानार्थी शब्द है, ना कि अतुल का। अगला प्रश्न है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। आवृत्तिवाचक विशेषण इसमें शामिल है। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताया जाता है तब वहां पे आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। धूरी का मानक शब्द रूप धूल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। जो लगता है कि है वहां त्रुटिपूर्ण ये होगा कि जो बड़ी की है उसको छोटी की लिखा जाएगा, तब जाके वहां सही होगा। यानी कि यहाँ पर बड़ी की का प्रयोग ना करके की का प्रयोग होगा, तब यह वाक्य सही होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? लिपि का बहुवचन है लिपियां। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? शीत। उष्ण का विरुद्धार्थी शीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौरात है वे पाए बौराए। इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें यमक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार है। यहाँ पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ सोना या स्वर्ण है। जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, उसको पहचानिए। पहला वाक्य है, स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखित हैं। इसमें व्याकरण की दृष्टि से क्या शुद्ध है? तो यह वाक्य इस प्रकार होना चाहिए कि स्वयं वे भी, जो यहाँ पे बीच में तक लगा दिया है ये नहीं होगा, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखित हैं। अब दुखी में भी देखिए इसका स्पष्टीकरण, इसमें भी जो है विसर्ग का प्रयोग हुआ, ये भी एक गलती हो सकती है। इसीलिए जो है ये विकल्प हमारा गलत है, बाकी के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप को दूध पिलाना। दिए गए विकल्पों में इस मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। इसका अर्थ होता है बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। सांप को दूध पिलाना, इसका अर्थ ये होता है कि बुरे व्यक्ति के साथ जो है नेकी करना, इसका तात्पर्य यही होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एकाकिनी का लिंग बदलें। एकाकिनी का लिंग होगा एकाकी। एकाकिनी स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग एकाकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है? फितरत का समानार्थी शब्द है स्वभाव। तो इस प्रकार हिंदी के टेस्ट सीरीज का इसमें जो 40 क्वेश्चन है वह कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, कल मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे कमेंट पढ़ा था, उसमें एक यूजर ने मुझसे पूछा कि ये कौन सी बुक है जिससे हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। तो किताब के बारे में अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये तो घटना चक्र है, ये घटना चक्र है। लेकिन मैं आपको इन्हीं किताबों की जो टेस्ट सीरीज है, जो यूथ पब्लिकेशन की है, यूथ पब्लिकेशन की, अगर आप उसको ले लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।